Assalamualaikum students, hope you all will be fine. In our previous lecture we learn about the how to change the base 8 and 5 to the base 10. So now we are going to learn about addition of base 5 numbers. When adding the base 5 numbers, if the sum of the digits is 5 is or more, divided the sum by 5, write the remainder below and carry to the quotient. For example, we have 2 plus 3 with base 5 which is equal to 5. 3 plus 5 we have 5, लेकिन क्योंकि बेस 5 है तो इसमें हम 5 नहीं लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5, देन रिमाइंडर इज़ 0. सो 0 जो है वो एज रिमाइंडर होगा और 1 हमारे पास जो है वो अगर तो नेक्स्ट वैल्यू हो तो उस पर कैरी जाएगा. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 है. सो इसका आंसर क्या आएगा? 2 बेस 5 प्लस 3 बेस 5 इज इक्वल टू 1 0 बेस 5. Similarly, we have 4 base 5 plus 4 base 5 is equal to 8 base 10, but we solve 5 1s are 5 and then 3 is remainder, so we have 1 3. It means that 4 base 5 plus 4 base 5 is equal to 1 3 with base 8. यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैसे तो 4 प्लस 4 हमारे पास बेस 10 में हमारे पास आ जाता है 8 ऐड करने से, लेकिन हमने इसको बेस 5 में चेंज करना है. इस वजह से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा? 5 1 ज़ा 5 और 3 कैरी. इट मीन्स जो हमारे पास 8 आएगा वो इक्वल आएगा 1 3 बेस 5 के. फॉर एग्जांपल वी हैव वैल्यू 2 1 1 बेस 5 प्लस 1 1 3 बेस 5. 3 प्लस 4 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3. ये सिंपल हमारे पास जो है वो क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया. ये यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी 3 2 4, क्योंकि ये 5 से छोटी थी इस वजह से हमने इसी तरह लिखा. अगर हमारे पास ऐड करते हुए कोई भी वैल्यू 5 आ जाती है या 5 से ज़्यादा आ जाती है तो उसको पहले हम इसी तरह डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, देन यहाँ लिखेंगे. क्योंकि यहाँ पे हम बेस 5 वाली वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ 0 से 4 तक होने चाहिए. Next example we have 2 4 plus 3 2. Now 4 plus 2 we have 6. अब हमारे पास चूँकि 5 से बड़ी वैल्यू आ गई है विच इज़ 6, तो 6 को हम पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 5 1 ज़ा 5 1 एज रिमाइंडर. हम ये 1 यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है ये कैरी चला जाएगा नेक्स्ट वैल्यू पे. देन 3 प्लस 2 वी हैव 5 एंड 1 कैरी. अगेन वी हैव 6. 6 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1 1 आ गया. So we have 1 1 1 with base 5. Another way we have 4 plus 2 6, then 6 divided by 5 we have give 1 is quotient and 1 is remainder. Similarly 3 plus 2 we have 5. 5 plus 1 we have 6 and then 6 divided by 5 we have 1 as quotient and 1 as remainder. Now we are going to solve question number 9. Add the following numbers. So we have 3 4 2 1 with base 5 plus 4 3 2 1 with base 5. Now we add the first and second value. 1 plus 1 we have 2. Now we have base 5, so we write 2 here. अगर यहाँ पर हमारे पास 2 बेस होती तो हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो बेस है वो है 5, तो 5 बेस में सिर्फ 5 को हम डिवाइड करेंगे और 5 से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको करेंगे, और अगर 5 होगा तो 5 को भी डिवाइड करके फिर लिखेंगे. लेकिन अभी हमारे पास 1 प्लस 1 आ रहा है 2, सो वी राइट 2. 2 प्लस 2 वी हैव 4, देन 4 प्लस 3 वी हैव 7. अब हमारे पास चूँकि बेस 5 है इस वजह से हम 7 नहीं लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बाय डिवीजन मेथड. 5 1 ज़ा 5 एंड 2 इज़ रिमाइंडर. सो 2 इज़ राइट हेयर एंड दिस 1 विच इज़ क्वोशंट कैरी टू द नेक्स्ट वैल्यू. 4 plus 3 we have 7 plus 1 8. 5 1 are 5 and then 3 is remainder, so we write 1 3. So we have 3 4 2 1 with base 5 plus 4 3 2 1 with base 5 is equal to 1 3 2 4 2 with base 5. Now addition of base 8. base 8 में भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? When adding base 8 numbers, the same steps followed excepted that if the sum of the digits is 8 or more, divide it by 8, write the remainder and carry
the quotient. For example, we have 3, 5, 1 with base 8 plus 4, 0, 2 with base 8. 2 plus 1 we have 3, 5 plus 0 we have 5, 4 plus 3 we have 7. यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आई जो 8 से बड़ी हो, तो हमने इसको इसी तरह लिख दिया है. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 7, 6, 5 with base 8, 7, 4, 3 with base 8, 5 plus 3 we have 8. अब 8 को हम डिवाइड करेंगे. 5 plus 3 we have 8. 8 divided by 8 we have 1 as quotient, but remainder is 0, so 0 is put here and 1 carry to the next value. 6 plus 4 we have 10, then 1 carry. 10 plus 1 we have 11, then 11 divided by 8, so we have 1 as quotient and 3 as remainder. 3 हमने यहाँ लिख दिया और जो quotient था वो हमारे पास ऊपर कैरी चला जाएगा. 7 plus 7 we have 14, plus 1 we have 15, so 15 divided by 8 we have 1 as quotient and 7 as remainder, so we write 1730 with base 8. So the next question we have with base 8. Now we add the values. 4 plus 3 we have 7. Because we have base 8, so we write 7. क्योंकि जब हम base 8 में डिजिट्स देखें तो वो हमारे 0 से लेके 7 तक आते हैं. सो वी राइट 7. 5 plus 1 we have 6, then 2 plus 0 we have 2. 6 plus 1 we have 7. So the answer is 7, 2, 6, 7 with base 8. इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आई जो ग्रेटर दैन 8 हो या 8 हो जिसको हमें बाय डिवीजन मेथड चेंज करना पड़े. तमाम वैल्यूज़ जो थी वो हमारी बेस विच इज़ 8 इससे छोटी थी, इस वजह से हमने इसको सिंपली ऐड किया है. नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ बेस 5. सब्ट्रैक्शन ऑफ बेस 5 नंबर इज कैरिड आउट इन द सेम वे एज फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम, विद द एक्सेप्शन दैट द बोरो 5 इज इन द बेस 5 सिस्टम. यानी जिस तरह हम बेस 10 में माइनस करते हैं इसी तरह हम बेस 5 में माइनस करते हैं, लेकिन बेस 10 में हमारे पास कैरी जो है वो नेक्स्ट वैल्यू पर 10 जाता है, लेकिन बेस 5 में जो कैरी जाएगा वो 5 जाएगा. फॉर एग्जांपल वी हैव 4, 3, 0, 2 बेस 5 माइनस 3, 1, 0, 1 बेस 5. 2 minus 1 we have 1, 0 minus 0, 0, 3 minus 1 we have 2, 4 minus 3 we have 1. Next example we have 4, 2, 2, 0 minus 1, 2, 3 with base 5. 0 में से 3 हमारे पास जो आएगा, 0 में से 3 माइनस नहीं होता, तो हम यहाँ से इस वैल्यू से यहाँ कैरी लेंगे. यहाँ रिमेनिंग हमारे पास 1 रह जाएगा और जो कैरी जाएगा वो 5 जाएगा, क्योंकि हम बेस 5 से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैरी जो है वो 5 होगा. 5 में से 3 माइनस करेंगे, देन वी हैव 2. नाउ हेयर वी हैव 1. यहाँ हमारे पास क्योंकि 2 थे, इसमें से एक कैरी यहाँ चला गया था, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग 1 था. 1 में से 2 माइनस नहीं होगा तो हमें इस वाली वैल्यू से कैरी लेना पड़ेगा. जब यहाँ से यहाँ कैरी जाएगा, अगेन वो कैरी 5 जाएगा. देन वी ऐड 5 विद 1 विच इज़ रिमेनिंग वैल्यू. यानी जो हमारे पास कैरी है उसमें हम वो वैल्यू ऐड कर देंगे जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास 6 हो जाएगा. देन वी सब्ट्रैक्ट 2 from 6 we have 4. Here we have 1, 1 minus 1 we have 0 and then 4. It means that we have 4, 0, 4, 2 with base 5. Now we solve the next question, which is subtract the following numbers. Now we have two values, then we subtract the second value from the first. So we have base 5. So we subtract 1 from 2. 1 में से 2 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ कैरी हम लेंगे. जो कैरी जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस 5 है तो कैरी भी 5 जाएगा. 5 plus 1 we have 6, 6 minus 2 we have 4. Then we have remaining 3, बिकॉज एक यहाँ से यहाँ कैरी चला गया था 5 की सूरत में, तो यहाँ हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी थी वो 3 थी. 3 minus 3 we have 0, 4 minus 4 we have 0, 3 minus 2 we have 1. So we have 1, 0, 0, 4 with base 5. Now we see that the subtraction of base 8 numbers is also carried out using the same rule as for the decimal number system, with the exception that borrow 8 is the base 8 system. यानी हम सिस्टम
8 बेस सिस्टम में हम कैरी जो भेजेंगे वो हमारे पास कैरी हमेशा 8 जाएगा, डेसिमल में 10 और बेस 2 में 2 जाता है, बेस 5 में 5 जाता है। अब जब बेस 8 है तो इसमें कैरी जो हमारे पास जाएगा 8 ही जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वैल्यू 5 6 7 बेस 8, 3 4 2 बेस 8, 7 minus 2 we have 5, 6 minus 4 we have 2 and 5 minus 3 we have 2. This is a simple question. The next we have 4 3 1 base 8, 2 7 6 base 8. Now 1 minus 6 is not possible. So यहाँ से जब कैरी 1 यहाँ जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ 2 रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3, और कैरी जो जाएगा वो 8 जाएगा क्योंकि हम बेस 8 को सॉल्व कर रहे हैं। देन 8 + 1 वी हैव 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी 3। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2, 2 में से 7 माइनस नहीं होते, यहाँ से यहाँ कैरी जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 कैरी जाएगा, 8 में ये जो रिमेनिंग हमारे पास 2 थे इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा। अब जब यहाँ से यहाँ कैरी था तो हमारे पास जो रिमेनिंग यहाँ वैल्यू थी वो क्या थी, 3 थी। 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो वी हैव 1 3 3 विद बेस 8। The next value we have with base 8, subtract second value from the first. So we subtract 1 from 2, 1 में से 2 माइनस नहीं होता है तो हम कैरी लेंगे 8, क्योंकि हमारे पास बेस 8 है तो कैरी 8 जाएगा। यहाँ हमारे पास 0 है, 0 में से हम कैरी नहीं ले सकते। सो नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव 0, यहाँ से भी कैरी नहीं लिया जा सकता तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ 4 रह जाएगा और यहाँ कैरी जो जाएगा वो 8 जाएगा। लेकिन चूंकि एक कैरी यहाँ से उधर चला जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास 7 रह जाएगा। सो हेयर वी हैव 8 बट 1 मूव टू द नेक्स्ट एज 8, सो रिमेनिंग वी हैव 7। अब यहाँ हमारे पास 8 है, 8 + 1 जो हमारे पास पहले से वैल्यू मौजूद थी उसको ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 - 2 वी हैव 7 एंड देन 7 - 3 वी हैव 4, 7 - 4 वी हैव 3। तो यहाँ हमारे पास 4 था, 4 - 4 वी हैव 0। So we have 3 4 7 with base 8. Now we learn about the multiplication of base 5. When multiplying base 5 numbers, same steps are followed as the addition of base 5 numbers. If the product is 5 more than, then divided it by written as remainder and carry the quotient. So for example we have a value 2 3 2 multiplied by 2. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 6 is greater than 5, so we divided 6 by 5 and we have 1 as remainder and 1 as quotient. So 1 is written here and 1 carry to the next value. Then 2 2s are 4, 4 and 1 5, 5 divided by 5 we have 1 as quotient and 0 as remainder, so we write 1 0. It means that we have 1 0 1 4 with base 5. Another example we have 3 4 4 multiplied by 2 3 with base 5. So 4 3s are 12. Another way for division we have 12, 5 2s are 10 and 2 remainder. So 2 is written here and 2 carry to the next value. So 4 3s are 12, 12 and 2 14. हमारे पास 14 आया, 14 को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 5 2s are 10 और 4 एज रिमाइंडर होगा, 4 as remainder and 2 carry to the next value. So again we have 3 3s are 9, 10 11. Now we solve 11, 5 2s are 10 and 1 is remainder, so we have 2 1. Now we put 0 according to the rule of multiplication. Then we multiply 2 with 4, we have 8. So we divide 8, 5 1s are 5 and we have 3. So we have 1 3, 3 as remainder and 1 as quotient. So 3 is right here and 1 carry to the next value. So 4 2s are 8, 8 and 1 carry is 9. So 5 1s are 5. Remainder we have 4. Now 4 is written here and 1 carry to the next value. Now 3 2s are 6 and 1 7. So we have 7, 5 1s are 5 and 2 is remainder. So we have 1 2. Now we add the values. 2 plus 0 we have 2, 4 plus 3 we have 7, and when we solve the 7 we have 2 is here and 1 carry to the next value. Then 4 plus 1 and 1 carry we have 5. 5 हमारे पास आएगा, 4 plus 1 we have 5 and 1 carry we have 6.
और 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर होगा और 1 कैरी होगा नेक्स्ट वैल्यू पे। 2 + 2 वी हैव 4 एंड +1 वी हैव 5। 5 में हमारे पास 0 रिमाइंडर होता है और क्वोशंट जो है वो नेक्स्ट कैरी विच इज़ 1। 1 + 1 वी हैव 2। एंड इफ़ वी सी दिस टेबल सिमिलरली वी हैव 4 × 12 देन 12 / 5। ये जो कंप्लीट है ये भी हमने डिवीजन की है, लेकिन अनदर मेथड है डिवीजन का, ये दूसरा मेथड है जिसको हम इजी वे टू यूज़। सो here we see that the both remainder and quotient, here we write the remainder and quotient always carry to the next value. Now we are going to solve question number 11. Find the product of the following numbers. Now we multiply the first value with the second. We have base 5, 4 to the 8. 8 हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बेस 5 है, तो हमें 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 5 में. सो 5 1 ज़ा 5 एंड रिमाइंडर वी हैव 3. नाउ 3 हम यहाँ लिखेंगे और जो ये हमारे पास 1 है ये एस कैरी नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 and 1 3. 3 हम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि 3 जो है वो बेस 5 से छोटा है, तो उसको इसी तरह लिखेंगे. 2 2 ज़ा 4, अगेन वी राइट 2, देन 4 2 ज़ा अगेन वी राइट 4, देन 4 2 ज़ा 8. Again we have 8, so 8 is written in this form, so we have 1 3. Now we put 0 according to the rule of multiplication, then 4 4 ज़ा 16. So 16 को हम solve करेंगे because 16 जो है वो 5 से greater value है. 5 3 ज़ा 15, then 1 is remainder, so 1 is written here and 3 as carry to the next value. 4 1 ज़ा 4, 4 and 3 7. So 7 5 1 ज़ा 5 and 2 is remainder. 2 is right here and 1 carry to the next value. Then 4 2 ज़ा 8, 8 and 1 9. Again we solve 9 with base 5. 5 1 ज़ा 5 and 4 as remainder. 4 is remainder and 1 carry to the next value. 4 4 ज़ा 16, 16 and 1 17. 17 को हम solve करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 and 2 is remainder. So we write 3 2 क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिस पर हम कैरी भेजें. Now we add the values because we have base 5, so we write 5 as base and then we add 3 plus 0 we have 3, 3 plus 1 we have 4, 4 plus 2 we have 6. तो 6 हम नहीं लिखेंगे. 6 के लिए हमें दोबारा से इसको डिवीजन मेथड से चेंज करना पड़ेगी इसकी बेस 5. So 5 1 ज़ा 5 and we have 1, 1 is right here and this 1 carry to the next value. Again we have 4 plus 3 7 and 1 8. 8 को हमने सॉल्व किया था तो 3 हमारे पास यहाँ और 1 is as remainder. So 2 plus 1 3, 3 plus 1 we have 4 and then 3. So we have answer 3 4 3 1 4 3 with base 5. Multiplication of base 8 numbers. When multiplying base 8 numbers, same rules are followed as multiply base 5 numbers. If the product is 5 or more, if the product is 8 or more, divide it by 8, write the remainder and carry the next quotient. मतलब carry जो है वो चला जाता है quotient और remainder को हम लिखते हैं. For example, we have a value 354 multiplied by 2, 2 4 ज़ा 8. So 8 divided by 8 we have 0 as remainder and 1 carry to the next value. 5 2 ज़ा 10, 10 and 1 11. So 11 divided by 8 we have 3 as remainder and 1 is quotient. 3 is written here and 1 carry to the next value. 3 2 ज़ा 6, 6 and 1 7. So 7 is less than 8, so we write 7 3 0 with base 8. The next example we have 3 4 3 with base 8 multiplied by 2 3 with base 8. So 3 3 ज़ा 9, 9 divided by 8 we have 1 as remainder and 1 as quotient. Quotient carry to the next value and remainder is written here. Next we have 3 4 ज़ा 12, 12 and 1 13. 13 divided by 8 we have 1 as quotient and 5 as remainder. So remainder is written here and 1 carry to the next value. Then 3 6 ज़ा 18, 18 and 1 19. 19 divided by 8 we have quotient 2 and remainder 3, so we write 2 3. So we put 0 according to the rule of multiplication. Then 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 8. We solve 8 8 divided by 8, 1 is quotient and
0 is remainder. So 0 is written here and 1 carry to the next value. Then 2 6 are 12, 12 and 1 13, 13 divided by 8 we have 1 as quotient and 5 as remainder. So we have 1 5. It means that we have 1 7 4 3 1 with base 8. So the next value we have 5 4 3 0 with base 8 multiplied by 2 6 with base 8. So we multiply 6 with 0, we have 0. Then 6 3s are 18. We solve 18 because हमारे पास बेस 8 है तो हम 18 नहीं लिख सकते, इसको पहले हमने 8 बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Then 8 2s are 16 and 2 is remainder. So 2 is right here and this 2 is carried to the next value. Now we have 6 4s are 24, 24 and 25 26. Again we solve 26 by base 8. 8 3s are 24 and then 2. 2 is right here and 3 carry to the next value. 6 5s are 30, 30 plus 3 we have 33. 33 को सॉल्व करेंगे तो 8 4s are 32 and 1 is remainder. नेक्स्ट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है कैरी लिखने के लिए तो हम यहाँ पर 4 1 लिखेंगे. Now we put 0 according to the rule of multiplication. Then 2 zeros are 0 because we have base 8. We write base 8. So 2 0 0 2 3s are 6. 6 जो है वो 8 से छोटा है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं. Then 2 4s are 8. 8 हमारे पास अगेन जो है वो बेस 8 है तो बेस 8 में 0 से लेके 7 तक वैल्यूज़ शामिल होती हैं, यानी हम 8 नहीं लिख सकते तो 8 को हम करेंगे 8 1s are 8 then 0. रिमाइंडर हमारे पास 0 है और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा नेक्स्ट वैल्यू पे एंड 1 कैरी टू द नेक्स्ट वैल्यू. नाउ वी हैव 5 5 2s are 10. वी हैव 11. सो 8 1s are 8 एंड रिमाइंडर इज़ 3. नेक्स्ट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 3 लिखेंगे विद बेस 8. नाउ वी ऐड द वैल्यू 0 plus 0 वी हैव 0. 2 plus 0 we have 2. 6 plus 2 we have 8. 8 को अगेन देखें तो हम यहाँ 0 लिखेंगे and this one carry to the next value. 1 plus 1 we have 2. 4 plus 3 we have 7 and then 1. It means that answer is 1722020 with base 8. The next question, multiple choice. Select the correct answer from the given option. The first we have what is the base 2 equivalent of 6 10. So here we have 6 0 base 10. When we convert 6 0 base 10 into base 2, so 6 0 divided by 2 we solve it by division method. 2 3s are 6 and then 0 and then this 0 is as remainder. 2 1s are 2. 1 carry, 2 5s are 10 and then 0 is remainder. 2 7s are 14. 1 as remainder. 2 3s are 6 and 1 is remainder. 2 1s are 2 and then 1 is remainder. We write according to the arrow. So we have 1 1 1 1 0 0 base 2. It means that the correct option is B. The next we have what is the base 8 equivalent of 2 3 base 10. So we convert 2 3 base 10 to base 8. So we have 2 3 8 2 the 16 and then 7 is remainder. So we have 2 7 base 8. It means that the correct option is C. Next we have what is the sum of 1 1 base 2 and 1 0 base 2. We add the both values. 1 plus 0 we have 1. Then 1 plus 1 we have 2. Because 2 is not right in the base 2, so we solve it by division method. 2 1s are 2 and then 0 is remainder. So we have 1 0 1 with base 2. It means the correct option is A. The next we have which of these is not rule of binary addition. In binary addition 1 plus 1 is 2 and when we solve 2 we have 2 1s are 2 and then 0. We have 1 0. It means this is correct option. 1 minus 0 we have 0. 1 minus 0 we have 1. 1 plus 1 we have 2 and when we solve 2 we have 1 0. It means that this is the correct answer because this is not a correct rule of binary addition. The next we have what is the product of 1 0 base 2 and 1 1 base 2. So when we multiply 1 0 base 2 with 1 1 base 2 we have 1 0 1 0 1 1s are 1 then
0 according to the rule of multiplication, then 1 0 0. and 1 1 is 1. Now we add 0 plus 0 we have 0, 1 plus 0 we have 1, and then 1. It means that we have 1 1 0 with base 2. So the correct option is A. Okay students, Allah Hafiz, take care of yourself.